शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जमात शीशम उर्दू की किताब में से उसका सबक नंबर 13 जिसका उन्वान है तराना मिली। आज इस सबक का हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। हमारे आज के सबक के हासिल ताल्लुक में तशबीह की पहचान और दुरुस्त इस्तेमाल करना। सबक शुरू करने से पहले हासिल ताल्लुम को इस्लामी नुक्ता नज़र से देखेंगे। बच्चों, बेअमल वाज के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत लतीफ़ तशबीह बयान फरमाई है। जो शख्स किसी को नेकी करने की तालीम दे और खुद उस पर अमल ना करे, उसकी मिसाल इस चिराग की सी है जो औरों को तो रोशनी दे और अपने आप को जलाता रहे। क्योंकि हमारे सबक का जो हमारा हासिल ताल्लुम है वो तशबीह से मुतल्लिक है, लिहाजा इस्लामी वजाहत भी इसी से मुतल्लिक है कि नबी करीम ने एक ऐसे शख्स की मिसाल दी है बड़े अच्छे और लतीफ़ अंदाज में कि जो दूसरों को तो नेकी का दर्स दे लेकिन खुद उस पर अमल ना करे। तो वो क्या होगा, वो एक ऐसा चिराग होगा जो दूसरों को तो रोशनी देगा लेकिन खुद जलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम अपने बाकायदा सबक का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, दोहराई की सरगर्मी। आपने क्या करना है, दुनिया के तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानद है, इस जुमले में कौन सी दो बातों को एक दूसरे के बराबर कहा गया है। यहाँ पर आपने इस सवाल का जवाब देना है कि ये जो जुमला आपके सामने है इसमें कौन सी दो बातें एक दूसरे के बराबर करार दी गई है। सोचें और इस सवाल का जवाब दें। बहुत खूब, आप तो पहचान गए हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम आज ये देखेंगे कि आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। आज हमारी तदरीस के मौज़ूआत हैं तशबीह की पहचान और उसका दुरुस्त इस्तेमाल। एक तो हमने तशबीह की पहचान सीखनी है और दूसरा उसका दुरुस्त इस्तेमाल सीखना है। बच्चों, आपको तशबीह की पहचान और दुरुस्त इस्तेमाल की तफसील सबक नंबर 6 हम एक है नज़म में दी जा चुकी है। आपको नज़म हम एक है में तशबीह की मुकम्मल वजाहत दी जा चुकी है, पहले आपको बताई जा चुकी है। लेकिन आज अपने सबक को समझने के लिए हम एक सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी में बच्चों आपने क्या करना है, नज़म मिली जो हमारी आज की नज़म है सबक नंबर 13 की जिसका उन्वान है मिली तराना में इस्तेमाल की गई तशबीहात की निशानदेही करनी है, नेज़ उन्हें इस्तेमाल करते हुए जुमले भी बनाने हैं। नज़म को पढ़ें, गौर से तवज्जो से पढ़ें और देखें इस नज़म में कौन कौन सी तशबीहात इस्तेमाल हुई हैं, उनकी निशानदेही करें और फिर उन अल्फाज से जुमले बनाएं, नए जुमले बनाएं। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को हल करें। मजीद इस सबक को समझाने के लिए बच्चों आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी, क्योंकि मश्क का सवाल इसमें शामिल नहीं है जो तशबीह से मुतल्लिक हो, लिहाजा वर्कशीट दी जा रही है। वर्कशीट में आपने क्या करना है, कुछ जुमले हैं आपके सामने, दर्जेल जुमलों में तशबीह के अल्फाज पहचान कर उन्हें खत कशीद करना है और उन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मजीद जुमले बनाने हैं। आपने पहले तो ये जुमले पढ़ने हैं कि इन जुमलों में कौन कौन से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो तशबीह के तौर पर लिए जा सकते हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये लफ्ज़ तशबीह के तौर पर इस्तेमाल हुए। फिर उन लफ्ज़ों को खत कशीद करना है और उन्हीं अल्फाज से आपने मजीद नए जुमले भी बनाने हैं, क्योंकि हमारा हासिल ताल्लुम क्या था, तशबीह की पहचान और इस्तेमाल। लिहाजा आपने उन जुमलों को अल्फाज को पहचानना है जो इन जुमलों में इस्तेमाल हुए हैं और उनको पहचानने के बाद मजीद नए जुमले बनाने हैं। यहाँ पर मैं अपने सबक को बच्चों ख़त्म करूँगी। अगर तो आपका काम जुमात में ख़त्म हो गया है तो ठीक है, वरना अपनी वर्कशीट का काम आपने घर जाकर मुकम्मल करना है और अगले रोज़ अपने मौलम या मौलमा को दिखाना है। कल मैं इस सबक के एक नए मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक क्या करना है बच्चों, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।